हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET चैनल। इस चैनल पर हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है GT सेक्शन का मैथ सेक्शन। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के जो कि GT वाले सेक्शन में आते हैं। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से बताऊंगा आपको। हम जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जो हम बोर्ड्स में करते हैं, पूरा डेरिवेशन निकाल कर वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम देखेंगे विद इन सेकेंड्स आपका आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो मैं बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ आपको। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of 10-meter high building is 30 डिग्री। क्वेश्चन को पार्ट्स में सॉल्व करेंगे हमेशा, है ना। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है वीडियो पॉज करके। उसके बाद मैं तो कराऊंगा ही आपको। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट P। तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर P। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। अब 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके आगे यहाँ पर ये बिल्डिंग है 10 मीटर हाई, मतलब इसकी हाइट है 10 मीटर। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ एंगल। एलिवेट मतलब एलिवेटर्स होते हैं ना, ऊपर जाते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका है 30 डिग्री। आगे क्या बोला है आपको, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक फ्लैग लगाया गया है बिल्डिंग के टॉप पर। तो एक फ्लैग ले लेते हैं हम, रेड कलर का। यहां पर एक फ्लैग लगाया गया है इस बिल्डिंग के ऊपर, जिसका एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P इज 45 डिग्री। यानी कि यहां से अगेन पॉइंट P से इस फ्लैग का एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, आगे क्या पूछा है आपसे, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। यानी कि आपको ये वाली लेंथ बतानी है। देखने में शायद कठिन लग रहा हो आपको, लेकिन बहुत इजी सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स लगने वाले हैं इसमें, है ना, क्योंकि एंगल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखिए, आपको छोटा वाला ट्राइंगल दिखेगा, नाम दे देते हैं इसका P, इसको दे देते हैं QRS। तो आप देखिए ट्राइंगल PQR में, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में अगर आप एंगल देखेंगे, एंगल ये वाला RPQ, एंगल RPQ है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 10 लगने वाला है। यानी कि 10, 10, 30। 10 30 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 10 30 क्या होता है, या फिर 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, RQ, RQ, और बेस क्या है हमारे पास, PQ। बेस है PQ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन, यहाँ की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, यहाँ की डिस्टेंस हमें नहीं पता है। आगे हम सॉल्व करें इससे पहले एक चीज बताता हूँ मैं आपको सिंपल सी, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दी हेल्प करेगी। अगर आप ट्राइंगल, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, अगर आप ट्राइंगल देखेंगे यहाँ पर, आप ट्राइंगल देखिए यहाँ पर, ये बड़ा वाला PQS, PQS, इसमें ये वाला एंगल हमारा कितना है, 45 डिग्री। ये वाला क्या होगा हमारा, राइट एंगल। तो ये बचा वाला कितना हुआ, 45, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर एक बात बताइए, ये वाला 45 है तो क्या ये भी 45 नहीं होगा, ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस जिसकी दो भुजाएं सेम होती हैं, है ना। अगर इसकी दो भुजाएं सेम हैं तो ये देखिए, ये x और ये 10, तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस एक्स। ओके, ये आपको समझ में आया यहाँ पर। तो इस ट्राइंगल में हमने क्या देखा, एस क्यू बराबर होगा किसके, पी क्यू के। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर,
तो आर क्यू हमारा कितना हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा हमारा 10। पी क्यू क्या हो जाएगा? 10 + x। और 10 30 क्या होता है? यस, 1/√3। ओके, इसके आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? 10 + x इक्वल्स टू 10√3। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू, हम 10 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, है ना? हम यहाँ पर 10 को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 10 को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? √3 - 1, क्योंकि हम x 10 को उधर लेकर गए हैं। ओके, 10 कॉमन लिया हमने। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 10 ब्रैकेट में √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, है ना? 1.732 - 1। यहाँ पर हम -1 करेंगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 0.732। ओके, इसको मैं अब यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो आपके पास ये x है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7.32 मीटर। ओके, फ्लेक्स स्टाफ की वैल्यू यही थी ना? कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके देखिए, वीडियो को बैकवर्ड करके भी आप देख सकते हैं, है ना? इतनी आपके पास एडवांटेज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 4। ठीक है, क्वेश्चन को पार्ट में पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 4। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये। तो दो नंबर है हमारे पास, क्या मान लें हम? ए और दूसरा बी। इनका डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस मतलब माइनस कितना है? 4। देयर एवरेज इज 6। एवरेज क्या होता है? एवरेज ये होता है कि दो नंबर्स हैं, अगर उनको सम किया जाए और अपॉन डिवाइड किया जाए किससे? 2 से, क्योंकि दो नंबर है वो, ये उनका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज अगर किसी को नहीं पता है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो एवरेज इन दोनों नंबर का क्या होगा? a + b/2। कितना हो जाएगा? दिया हुआ है आपको कितना? 6। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम। a + b हमें कितना मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 12। ओके, हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? a की। a की वैल्यू क्या आएगी? b + 4। b + 4 a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर पुट करेंगे हम ये वैल्यू, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम। देखो, ये वाला एग्जाम है ना आपका सीयूईटी का, इसमें आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। इतना टाइम नहीं होता है कि आप बोर्ड्स की तरह लॉन्ग आंसर, डेरिवेशंस, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ओके, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी b + 4 + b = 12। सॉल्व करेंगे, 2b, 4 को 12 की साइड लेकर जाएंगे तो माइनस करने पर 8 बचेगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। b की वैल्यू आ गई आपके पास 4। b की वैल्यू यहाँ पुट करिए, b की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो क्या मिलेगा आपको? a = 4 + 4। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 4 है यहाँ पर। a = 8 मिल गया आपको। पूछा क्या है यहाँ पर? द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पूछा है ऑफ दीज नंबर्स। तो यानी कि आपको क्या पूछा है? a × b क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 8 और 4। 8 × 4 क्या होता है? 32। 32 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पाई चार्ट शोन हियर, व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स ऑन फूड एंड हाउस? फूड और हाउस रेंट। अच्छा, कौन सा है यहाँ पर? आपको दिख रहा होगा, देखो, एक तो ये है,
अ, देखो एक तो आपको ये हाउस रेंट का कितना है 10%, और क्या पूछा है, फूड, फूड का कितना है 25%, है ना। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को ताकि हमें और डेटा मिले। इफ टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज 50,000, टोटल उसका जो खर्चा होता है वो कितना होता है 50,000 का होता है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं ऑलरेडी, है ना, तो ये तो आपको आने ही चाहिए। देखो फूड का और हाउस रेंट का दोनों का प्लस कर लेते हैं परसेंटेज, कितना हो जाएगा फूड का 25, 25 प्लस 10 कितना हो गया 35%, है ना, यानी कि आपको 35% निकालना है कितना होगा। तो 35% निकालने का तरीका अपॉन 100 इंटू टोटल, टोटल क्या है हमारे पास 50,000, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, 35 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी हो जाएगी, 175,000, ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। ओके, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी। एक बार देख लीजिए, इजी सॉल्यूशन है ये इसका, है ना। ओके, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज ट्वाइस, ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ओके, इसका रेशियो मेथड बताऊंगा, बहुत इजी सा। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, एज गुड एज का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, यानी कि ए बी से दुगना अच्छा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जहां पर ए एक चाहिए वहां पर हमें बी कितने चाहिए, दो। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ए इक्वल्स टू बी। ऐसा हमने क्यों लिखा, अच्छा, अगर आप ये लिखना सीख गए ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे और सॉल्व करना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, तो ए बी के दो लोगों के बराबर है, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, दोनों साथ में 14 डेज में 14 दिनों में काम खत्म कर देते हैं साथ में मिलके जब करते हैं, ठीक है। ओके, आगे पूछा है हमसे क्या, द नंबर ऑफ डेज दैट ए अलोन विल टेक टू फिनिश द वर्क। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। तो वर्क डन कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, MDH। क्या ये MDH, W फॉर वर्क, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। W से आपका क्या है वर्क, M से क्या है आपके मैन, विमेन भी हो सकती है, ठीक है, नंबर ऑफ मैन, विमेन भी हो सकती है। D फॉर क्या है डेज, कितने दिन काम किया, और आवर्स अगर उसमें घंटे भी दे रखे हैं कि कितने घंटे काम किया है। ओके, तो MDH इजी है, पता है MDH मसाले, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। ओके, तो ए बी के ट्वाइस के बराबर है, यहां पर हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। इफिशियंसी क्या होती है, कितनी क्षमता है काम करने की, यानी कि अगर पी इसके हाफ है तो यानी कि ए की इफिशियंसी ट्वाइस हो जाएगी। यहां से हम कैसे निकालेंगे इसको, ए अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 और बी की वैल्यू कितनी आएगी 1। ओके, अभी एमडीएच वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो ये दोनों कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं 14 डेज में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गए आपके मैन, ए प्लस बी, डेज कितने दे रखे हैं आपको, आवर्स तो दिए नहीं है, तो कितने दे रखे हैं 14। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चीज जो मैंने लिखी है ये वर्क के बराबर है ना, ये वर्क के बराबर है क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया। आगे क्या पूछा था, नंबर ऑफ डेज ए अलोन विल टेक, यानी कि पूरा काम करने में ए कितना टाइम लेगा, ए कितना टाइम लेगा, तो हम मान लेते हैं ये लेगा टी टाइम, ठीक है, टी टाइम लेगा। अब आपको ए और बी की वैल्यू मालूम है, यहाँ से कितनी, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 2
प्लस 1 × 14 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 2 × t। ओके, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3, 3 × 14, 14 3 42 इज इक्वल्स टू 2t। इसको नीचे भेजेंगे हम, 2 को डिवाइड करेंगे तो 42 × 2। यहाँ से आपकी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी t की वैल्यू आ जाएगी 21। t इज इक्वल्स टू 21। 21 क्या है, डेज। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार ये समझ लेंगे तो पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आप एक सीख लेंगे एक बार तो इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा फिर। क्वेश्चन है अगला, विच फ्रैक्शन अमंग 2/3, 4/5 और 7/11 इज द लार्जेस्ट। सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। इसके दो तरीके हैं। इसका एक तरीका तो थोड़ा सा लंबा मेथड है कि आप सबके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम पहले दो को कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि 2/3 और 4/5, लार्जेस्ट बताना है ना। इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, आपको नीचे वाले को ऊपर भेजना है। तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना आ जाएगा। 2 5 10, 4 3 12। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये फ्रैक्शन हो गई आपकी बड़ी। आ जाइए अब हम देखते हैं 4/5 और 7/11 को कंपेयर करते हैं। इसको इधर भेजिए और इसको इधर भेजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 44 और 7 5 कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। अगेन 4/5 बड़ा हो गया। फिर से कंपेयर करेंगे लास्ट नंबर से 4/5 को, क्योंकि यही बड़ा मिला है। और 1/3 अगेन, ये ओरली भी हो जाएगा आपसे अगर आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना सीख गए तो। 4 3 12 और यहाँ पर आ जाएगा 5। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो हमारे पास फाइनल आंसर हमको मिल गया कि दिस इज द लार्जेस्ट। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट। ओके, इजी है सॉल्यूशन। आगे बढ़े, आगे है इन अ गिवन फिगर। ये आपको फिगर गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC। DE कहां पर है, देखो ये है आपका D, ये आपका D पॉइंट है, ये आपका E पॉइंट है। तो आपको ये दे रखा है, देखिए ये वाला आपको इसके पैरेलल गिवन है। ओके, आगे क्या बोला है, वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपको ये वाले x की वैल्यू बतानी है, ये वाला x। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए फिर आपसे। कोई भी ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से, ABC। ठीक है, एक लाइन यहां से गुजर रही है जो कि पैरेलल है बेस वाली लाइन के, D और E। इफ E इफ अगर आपको DE पैरेलल दिया है BC के, ठीक है, अगर आपको पैरेलल गिवन है ये, तो क्या होगा, इसको हम मान ले x, इसको मान ले y, इसको मान ले a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ है। तो हमारे पास, इसको हम थ्योरम भी बोलते हैं, ये थेल्स थ्योरम कहलाती है, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, x अपॉन y इक्वल हो जाएगा a अपॉन b के। ठीक है, तो यहाँ हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि ये हमारा x है ना, x -2 अपॉन
क्या है ये? 3। आई होप यहाँ पर वैल्यू आपको क्लियर है। ये है x-2, ये है यहाँ पर 3। अगर आप चाहें मैं इसको ना बोल्ड कर देता हूँ। ये आपका x-2, ये है आपका 3, ये है आपका 15, और ये आपका 5। ओके, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, 15/5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। 5 से 15 कितने टाइम्स कटेगा? 3 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x-2, x-2 इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? सॉल्व करेंगे, 11। क्या वैल्यू गिवन है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 240, है ना? तो डिफरेंस दिया हुआ है, देखो कभी भी डिफरेंस दिया हो ना, तो आप ये नहीं अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो या सीपी बड़ा होगा या एसपी बड़ा होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जिस पर हमने खुद खरीदा है, सेलिंग प्राइस एसपी जिस पे हमने बेचा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और बेचा हमने कम में होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कम होगा, तो हमारा लॉस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस यानी कि ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस दिया है आपको, डिफरेंस मतलब उनका अंतर। तो कौन सा बड़ा होगा, सीपी एसपी, ये नहीं पता है हमको। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द प्रॉफिट, देखो इसने प्रॉफिट बोल दिया, अब यहाँ पर प्रॉफिट बोल दिया, यानी कि यहाँ पर क्या बड़ा होगा? एसपी बड़ा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा होगा। ओके, तो प्रॉफिट आपको मालूम है क्या होता है? प्रॉफिट आपका क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। यही आपको गिवन है, डिफरेंस गिवन है। कितना गिवन है यहाँ पर आपको? 240 रुपीज। 240 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? एसपी माइनस सीपी। बहुत इजी वे में बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, ठीक है? अच्छा, एक चीज समझ लीजिए यहाँ पर, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी परसेंटेज को। तो 20 है ना परसेंट, इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। कैसे? ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये होता है 20/100। तो क्या हो जाएगा ये? 1/5। अब ये जो 1/5 है ना, इसको भी समझ लीजिए कौन सी चीज क्या होती है। जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका है प्रॉफिट, ठीक है? ये आपका है प्रॉफिट। और जो नीचे है वो हमेशा क्या होगा? सीपी। एक चीज और समझ लीजिए, अगर प्रॉफिट 1 है, सीपी 5 है, तो एसपी कितना होगा? एसपी मतलब जिस पे बेचा है। देखो 5 में खरीदा है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी कितना होगा? 6, है ना? एसपी हो गया हमारा 6। अच्छा, अब हमें वैल्यू किसकी दी हुई है? इसकी, यानी कि प्रॉफिट की, जो कि हमारा कितना है? 1। 1 का मतलब ये रेशियो है, तो हम इसे 1x, 5x और 6x भी लिख सकते हैं। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 240। वैल्यू किसकी पूछी आपसे? सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास? 6। तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 की वैल्यू क्या होगी? 240 इंटू 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 24, 2 कैरी, 144 और 0, है ना? रुपीस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सॉल्व करना है आपको, है ना? उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए वीडियो को, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। Two numbers are in ratio 3:5. If 10 is added to each number, then the ratio becomes 5:7. दो नंबर हैं, दो नंबर हैं जो कि किस रेशियो में है? 3 और 5।
तो हम मान सकते हैं रेशियो में है तो क्या होगा वो, रेशियो में कुछ भी हो सकता है ना। 3x मान लेते हैं और 5x मान लेते हैं। अब क्या बोला है, दोनों में कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको फ्रैक्शन में ले रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, अगर ये 3:5 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/5। ठीक है, ये तरीका है इसका। ओके। ओके। ये आपको गिवन है। आगे क्या बोला है, इसमें 10 ऐड किया जाता है दोनों में। अगर आप इसमें दोनों में 10 ऐड कर देंगे तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, 5:7। आपको बताना है कि ये नंबर क्या थे। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम काटें इसका रेशियो कितना आएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 3:5। क्या ये हमारा क्वेश्चन में है, हो सकता है ये आंसर हो। 45 और 60 किससे कटेगा, 45 और 60, 45 60 कटेगा 15 से। कितने टाइम्स, 3 और 4 टाइम्स, है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 15 और 25, 15 25 क्या हो जाएगा, 15 25 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 3:3, 3:4। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 3:5, यानी कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। और डी वाला ऑप्शन किससे कटेगा, 6 से काट सकते हैं या 12 से काट सकते हैं डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, 3:5, है ना। यानी कि हमारे तीन ऑप्शन सही बैठ रहे हैं ऑप्शन से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 21x प्लस 70 इक्वल्स टू 25x प्लस 50। एक्स को एक तरफ रखेंगे, नंबर्स को एक तरफ रखेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 70 माइनस 50, 20 इक्वल्स टू 25 माइनस 21, 4x। 4x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी काटने पर, 20/4, कितना हो जाएगा, 5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, नंबर क्या थे हमारे, 3 और 5x, नंबर थे हमारे 3x और 5x। मल्टीप्लाई कर दीजिए x का, तो 3 × 5 और 5 × 5, 15 एंड 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर बाय चांस आपके तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और एक ऑप्शन बचता है तो वही आंसर होगा डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 8 15, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है। जैसे कि हमें कोई नंबर दिया है, सेम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, 5 8 15 और चौथा कोई होगा, फोर्थ का मतलब समझ में आ रहा है, तो उसको हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रेशियो, इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन अगेन रेशियो। तो ये हमारा फोर्थ वाला है ना, इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल x, जो हमको निकालना है। इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ, इसको मैंने अभी आपको बताया था, रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 5/8, ठीक है, ये चार डॉट है, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा, इक्वल। इक्वल किसके, 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से 15 कटेगा 3 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 3 जा 24। ये आपका हो जाएगा क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका,
ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। अ सर्टेन सम ऑन 13 complete 1/2% annual simple interest amounts to 25,002.5 पैसा इन 4 years, 4 साल में। तो एसआई का फॉर्मूला सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी क्या होता है? प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी फॉर टाइम। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, अमाउंट। आपका अमाउंट क्या होता है? अमाउंट हमेशा होता है, जैसे कि आप बैंक में गए पैसे लेके 100 रुपीज, 10% आपको इंटरेस्ट मिला, तो टोटल कितने हो गए? 110। तो अमाउंट उसी को हम बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल जो आप लेकर गए थे, और ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है वो, ठीक है, डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? अमाउंट, है ना? तो ये अमाउंट आपको गिवन है, ये वाला, यानी कि हम बोल सकते हैं आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इसका गिवन है। ओके, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर? पी आर टी अपॉन 100 प्लस प्लस प्रिंसिपल। ओके, क्यों हुआ ऐसा? ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल, इसलिए। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल आपको गिवन है? प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं है? अच्छा, वही निकालना है आपको। ओके, आपको सम निकालना है। सम का मतलब यही है, आपको पी निकालना है। सम मतलब प्रिंसिपल। ओके, अमाउंट आपको गिवन है, लिख देते हैं यहाँ पर, 2502.5 इक्वल्स टू पी आर टी। पी नहीं पता हमको, तो पी को पी ही रखेंगे। आर, आर क्या है हमारे पास? इसको हम क्या लिख सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके सिंपल फ्रैक्शन में, 13 टू द 26, 27 अपॉन 2। तो 27/2। टी फॉर टाइम कितना है? 4। नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस पी। पी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 2502.5 इक्वल्स टू, पी को ले लिया आपने कॉमन, क्या बचेगा अंदर? 27 into 4, 7 4 28, 2 कैरी 108 अपॉन 200 प्लस यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि हमने पी ले लिया है दोनों में कॉमन। ओके, समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप समझिए। 2502.5 इक्वल्स टू पी। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमारे पास 200 डिनोमिनेटर हो जाए, ताकि हमारे पास 200 डिनोमिनेटर हो जाए। 200 डिनोमिनेटर हो गया, 108 प्लस 200। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2502.5 इक्वल्स टू, इसको प्लस कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? 308। ओके, 308 अपॉन 200। कुछ काट सकते हैं, इसको काट देते हैं 2 से, नीचे 100 बचेगा, और ऊपर कितना बचेगा? 154। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आएगा p इक्वल्स टू
2502.5 into 100 अपॉन 154, 154। ओके, 2 से नहीं कट रहा है, 11 से कटेगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, ये वाला ऐसे करके हम जो निकालते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 11 से काट देते हैं हम इसको। 11 से काटेंगे तो 14 टाइम्स, 11 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? 2। यहाँ से हमारे पास 3 बचेगा, अगेन 2 बार जाएगा ये। और यहाँ से हमारे पास बचेगा 82 जो कि 7 बार जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 5 बचेगा जो कि 5 बार चला जाएगा। ओके, इसको हम 7 से काट देते हैं दोबारा से। 7 से काटेंगे तो 2 बचेगा, 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार? 3। 7 3 21, फिर 2 टाइम्स, और फिर 35 5 टाइम्स। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास हमें नंबर मिलेगा हमारा, कितना होगा? इस 2 को भी काट सकते हैं हम यहाँ से 100 से 50 टाइम्स। ओके, क्लियर है ना? अब 50 और 325 दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 5 25, 2 कैरी, 30, ठीक है ना? ओके, 1 6। ओके, 1625 विल बी द आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये? आपका बी वाला ऑप्शन होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। बी वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आप ये भी देख लेते हैं ना तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। सीयूईटी एनटीए कंडक्ट करवाता है और बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस उसी में से उठाए गए हैं। तो आप प्लीज इसको दोबारा रिवाइज करिए, अगला जो वीडियो आने वाला है उसको भी देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, अच्छे कॉलेज में आप पहुंचे। ओके, थैंक यू।